हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यदि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। हम वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा आपका पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 है। टाइम जो है वो आपका 3 घंटे का है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेजेस 8 हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके हैं 75। नीचे निर्देश दिए गए हैं तो इनको आप आराम से पढ़ लीजिए। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पे। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 1 में जो पहला प्रश्न है, तस्मिन् इति पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सप्तमी। फिर सेकंड वाला है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्तु। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, दुष्कर्मः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुस्। चौथा है, रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, तो इसका होगा एक वचनम। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लट लकार। फिर है, महौषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, महा धन औषधि। ये हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है, प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरम लाभदायकम भवति, तो इसका हो जाएगा अपि। इसका उत्तर हो जाएगा अपि। फिर है दूसरे का उत्तर हो जाएगा कृषकः। तीसरे का उत्तर हो जाएगा राजपुत्रः। चौथे का उत्तर हो जाएगा अत्र। पांचवे का उत्तर हो जाएगा बलवती। छठवें का उत्तर हो जाएगा अहिमुखः। अहिमुख। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, युग्म मेलनम कुरुत, यहाँ पे सही जोड़ी है तो निश्चला का हो जाएगी निधन छला। पुस्तकालय का हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। फिर है त्रिभुवन का हो जाएगा दिगु समास। दुर्बलम का हो जाएगा यहाँ पे वृषभम। फिर है बुद्धिमती का हो जाएगा भार्या और तुल्यवत्सला का हो जाएगा जननी। ठीक है, ये भार्या है। अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। पहला है, दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, तो इसका हो जाएगा मातुः। फिर दूसरा है, सरसा तीरे के वसंती, तो बक सहस्त्र। दूसरे का हो जाएगा बक सहस्त्र। ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे का क्या है। तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका देवीति। चौथे का उत्तर है आदर्शः।
उसके बाद 5वें का उत्तर है बलिवर्दयो। ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद 5वें का उत्तर है फिर है 6वें का सरसा। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो पहले का है काक पिक्यो वर्णा कृष्णा भवति, ये हो जाएगा आम। फिर आचारा प्रथम धर्मा ना, तो ये हो जाएगा ना। तीसरा हो जाएगा दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा ना भवति, तो ये भी हो जाएगा ना। फिर चौथा है गजः लघुकायः निर्बला चा भवति, तो ये भी हो जाएगा ना। सिंहा आत्मना तो दंतम वानरम मारयति, ये भी हो जाएगा ना। फिर दुर्वह मत्र जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम, तो ये हो जाएगा आम। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 है रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। उसका अथवा है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। तो यहाँ है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 7 बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रतिचलिता। उसका अथवा है सरसा शोभा केन भवति। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर और ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा का उत्तर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहें तो PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 कुशल व्यो वंशस्य कर्ता का। उसके अथवा में है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर और ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर। फिर है प्रश्न क्रमांक 9 व्याघ्रः किम विचार्य पलायति। उसके अथवा में अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर और 9 के अथवा का उत्तर। आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 10 मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। उसका अथवा में कृषकः किम करोति स्म। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर और 10 के अथवा का उत्तर। तो रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत कोपि दो। पहला है मयूरस्य नृत्यां प्रकृति आराधना। तो प्रकृति आराधना यहाँ लिखा रहेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा कस्या आराधना। दूसरा हो जाएगा धेनु नाम माता सुरभि आसीत। तो धेनु नाम की जगह पे आ जाएगा कासाम। फिर है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहतवती। तो यहाँ पे हो जाएगा चपेटिया की जगह हो जाएगा यहाँ पे काया। तो इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण आप करेंगे। फिर उसके बाद 12वां है अधुलिखितानां वाक्यानि कम कम प्रति कथयति। तो किसने किससे कहा कम प्रति कथयति। तो पहले का देख लेंगे भवान कुतः भयात् पलायति। तो पहला जो कहा है वो कहा है श्रृंगालः ने कहा कम। तो व्याघ्रम कम में आ जाएगा व्याघ्रम और कहा में आ जाएगा श्रृंगालः। फिर उसके बाद अगला कथन जो है अगला कथन है वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम। तो ये किसने किससे कहा
तो यहाँ पे कहा में आ जाएगा रामः और कम में आ जाएगा विदूषकम। फिर तीसरा है विरम विरम आत्मश्लाघाया। तो इसमें कहा में आ जाएगा मयूरः और कम में आ जाएगा बकम। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न पत्र समागतम श्लोकान बिहाय स्वपाठ्य पुस्तक एक सुभाषितम लिखा। मतलब इस प्रश्न पत्र को छोड़ के एक सुभाषितानी आपकी पाठ्य पुस्तक से आपको लिखना है। तो ये आप खुद याद कर लें और इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लें कि गलती ना हो। फिर 14 है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धिकरणीय कोई दो। पहला है वृक्षस्य पत्राणि पतति। तो इसका हो जाएगा वृक्षात, वृक्षस्य की जगह हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, है ना, पतति नहीं होगा, यहाँ पतंती हो जाएगा। फिर सह मोदकम खादसी। तो ये हो जाएगा सह मोदकम खादति, जो बदलेगा वो बस मैं लिख दे रही हूँ, सह मोदकम खादति। फिर है भवान कुत्र गच्छसि। तो हो जाएगा भवान कुत्र गच्छति, इसका हो जाएगा गच्छति। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। 15वें का पहला क्या है आचारः। तो इसमें हो जाएगा प्रथमो। एक बार पूरा पढ़ के और सीधे आंसर्स बता देती हूँ। ये जो 5 खाली स्थान है उनके उत्तर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले खाली स्थान का, उसके बाद इनका उत्तर है। तो ये रहा इनका उत्तर, पहले का है प्रथमो, दूसरे का है सदा, तीसरे का है विपत्तौ, चौथे का है बलवती, 5वें का है यथा समयम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर है 16वां अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा ये दूसरा वाला, ये आएगा पहला। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका चौथा, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा पहला और चौथे नंबर पे आ जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से ये क्रम रहेगा। फिर 17 है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वानरः वृक्षम आरोहित। तो वानरः का हो जाएगा वानरेण वृक्षा आरोहते। ठीक है, वानरेण हो जाएगा इसका। सह रोटिकाम खादति। तो ये हो जाएगा तेन रोटिका खाद्यते। उसके बाद तीसरा है काका पिकस संतति पाल्यति। तो काकेन पिकस संतति पाल्यते। इसको तीनों के उत्तर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे तीनों प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 18वें में है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे जो गद्यांश है वो आप अच्छे से पढ़ लें। 3 प्रश्न दिए हुए हैं। का नंबर का है शृगालः कीदृशः आसीत्, दूसरा है व्याघ्रः कया प्रहरन्ति दृष्टा और तीसरा है व्याघ्रं किम कुर्वन्ति सा दृष्टा। तो इन तीनों के उत्तर लिख लेते हैं। तो ये रहे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके अथवा में भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। कहाँ सुखेन विश्राम्यते, खा नंबर का है कहाँ सिंहस्य पुष्यम धुनाति और गा नंबर का है कुत्था सिंह किम करोति। तो ये है इनके उत्तर। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब आपको पद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। का नंबर का है कह वने वसति, खा नंबर का है चातका कीदृशः खगः वर्तते और गा नंबर का है कीदृशः चातकाः म्रियते। तो ये हो जाएंगे तीनों प्रश्नों के उत्तर। चातका वने वसति, चातकाः माने खगः वर्तते, पिपासिता चातका म्रियते। अगले प्रश्न में भी यहाँ पे
जो है वो पद्यांश दिया हुआ है, एक श्लोक है, उसके भी 3 प्रश्न है। कह बाल्ये पुत्राय महत विद्या धनम यक्षति, फिर पिता कस्मै बाल्ये महत विद्या धनम यक्षति, और फिर है का उक्तिस्त कृतज्ञता। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 20, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नीचे लिखे हुए नाटक को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ततः कौ प्रविशतः। उसके बाद दूसरा है अहो कथम स्पर्शः, और तीसरा है राजासनम खलवेतत् किम न युक्तम। उसके बाद फिर अथवा है, तो अथवा का और इसका साथ में देख लेंगे। अथवा में भी एक नाटक दिया हुआ है, इसमें देख लेंगे। प्रश्न वन्य जीवः किम रक्षक पद योग्यम न मन्यते। दूसरा है केन बहुकाल पर्यन्तः शासनम कृतम। तीसरा है खगः एव कः भविष्यति इति। तो ये देखिए प्रश्न 20 का और 20 के अथवा का उत्तर। टोटल 6 प्रश्न हैं, 6 ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 में है अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नान उत्तराणि लिखत। तो प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है जन्मभूमि कस्मात् गरीयसी। दूसरा है माता भूमि इति कः कथयति। तीसरा है अस्य गद्यांशस्य सारं लिखत। और चौथा है स्वर्गात् शब्दे का विभक्ति अस्ति। तो ये रहे प्रश्न क्रमांक 21 के चारों प्रश्नों के उत्तर। पहला है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। दूसरा है माता भूमि इति वैदिकः ऋषि कथयति। तीसरा है यत् मामि देशस्य देशवासिना च सेवा सततं करणीया। और चौथा है पंचमी विभक्ति। फिर है स्वप्राचार्यस्य कृते 5 दिवसानाम् एकम् अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं लिखत। या फिर स्वभ्रातु जन्मदिवसोत्सव कृते स्वमित्राय आमंत्रण पत्रम लिखत। तो एक है कि आपको 5 दिन का अवकाश का पत्र लिखना है प्राचार्य के लिए, या फिर आपके मित्र को आमंत्रण पत्र देना है आपके भाई के जन्मदिन के लिए। प्रश्न क्रमांक 23 में है एक विषय पे आपको 100 शब्देषु संस्कृत भाषा में निबंध, 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना। अस्माकं देशः, या फिर अनुशासनम, या फिर संस्कृत भाषा महत्वम, या फिर उत्सवम। तो इसमें संस्कृत भाषा महत्वम का आपको तैयार कर लेना है, आपकी पुस्तक में दिया होगा। और ये जो 5 दिवस का या फिर जन्म दिवस के लिए आमंत्रण पत्र, ये भी आपकी बुक में दिया, तो वहाँ से आप तैयार कर लें। ये जो है वो प्रश्न क्रमांक 22 जो है वो शायद 115 पेज पे, एक बार आप देख लेना। और जो प्रश्न क्रमांक 23 है वो 117 पेज पे और 120 पेज पे आपको बुक में जो अलग अलग निबंध हैं मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया वो सारे अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें। यदि कहीं आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो फिर से वीडियो को एक बार और देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।